साथियों, एक ऐसी योजना है जिसमें आपको ब्याज से पूरी तरह से मुक्ति भी मिल सकती है। हर जरूरतमंद को इस योजना के बारे में सब कुछ अच्छी बातें अच्छी तरह पता होनी चाहिए, तभी तो हमारा गरीब भाई बहन उसका फायदा उठा पाए। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत आप लोग अपने आधार कार्ड पैन कार्ड से लोन ले सकते हो, वो भी बहुत ही ज़्यादा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कहा, बिना किसी गारंटी के। चलो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि इसमें कुछ आपको हम स्टेप दिखाएंगे प्रॉपर तरीके से कि आपको ये अप्लाई कैसे करना है और आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में कैसे होगा। देखो, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप पे कहीं पर गूगल ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक वेबसाइट पे जाना है, जन समर्थ पे, JANSAMART, जो कि आपको अपने स्क्रीन पे भी सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपने कर देना है, देखो भाई, क्लिक। उसके बाद आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। इस वेबसाइट पे आपको यहाँ पर नीचे इंडिया जन समर्थ बहुत सारी निकल के आ जाएंगी। कुछ यहाँ पे स्पॉन्सर्ड ऐप हैं, कुछ यहाँ पर वैसे फेक भी हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर ये ऑफिशियल वेबसाइट है। जो आपको खुलते ही ये देखने को मिलेगा, काइंड इंटेंशन फॉर एप्लीकेंट, मतलब जो भी यहाँ पर एप्लीकेंट अप्लाई करने जा रहा है लोन, सावधान रहिए, जन समर्थ पोर्टल डज नॉट आस्क फॉर पेमेंट ऑफ एनी काइंड फ्रॉम इट्स एप्लीकेंट। मतलब वो अपने किसी भी जो भी लोन अप्लाई कर रहा है वहाँ से उससे कोई से तरह की कोई पेमेंट नहीं मांगता। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे क्रॉस कट कर देना है और यहाँ पर आपको देखो भाई स्कीम्स, देखो भाई कौन कौन सी मिल रही है। बिना किसी गारंटी के लोन मिल रहे हैं आपको। कौन कौन से? आप यहाँ से एजुकेशन लोन ले सकते हो, एग्रीकल्चर लोन ले सकते हो, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन ले सकते हो, बिजनेस एक्टिविटी लोन ले सकते हो, या लाइवहुड लोन ले सकते हो। तो हम यहाँ पर इन पांचों लोनों में से कोई भी लोन ले सकते हैं, सिर्फ अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड से। यहाँ पर मैं आपको एक लोन अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। आपको यहाँ पे जैसे जैसे मैं बताऊंगा आपको वही स्टेप को फॉलो करना है। अगर आपने कोई मिस्टेक या गलती कर दी तो यहाँ पर आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर हम बिजनेस के लिए लोन ले रखे हैं, इसमें आपको 6 प्रकार की स्कीम्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर लिखा भी है 6 स्कीम्स अवेलेबल बिजनेस लोन में। यहाँ पर ध्यान से इसको पढ़ लेना, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके भी बता देता हूँ। यहाँ पर ध्यान सुन लेना। लोन फॉर सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस और एक्सपेंडिंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। इसका मतलब ये, अगर आप न्यू बिजनेस सेटअप करना चाहते हो या फिर अपने पुराने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, उसके लिए लोन मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा है स्कीम वाइज बेनिफिट बेस्ड ऑन जेंडर, सोशल कैटेगरी एंड टाइप ऑफ बिजनेस। यहाँ पर जो स्कीम्स आपको जो 6 मिल रही हैं, यहाँ पर आपके जेंडर पे डिपेंड करेगा, आपकी जो सोशल कैटेगरी है, मतलब जर्नल से हो, ओबी से हो या एससी से हो, वो भी कैटेगरी मैटर करेगी, और आपका बिजनेस किस प्रकार का है ये भी यहाँ पर मैटर करता है। तो आपको जस्ट यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारी एलिजिबिलिटी कितनी है और कितनी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर लेट्स चेक योर एलिजिबिलिटी, सेलेक्ट अ सुटेबल ऑप्शन विच हेल्प यू गाइड फॉर बेटर स्कीम फॉर। यहाँ पे आपने अपना कोई भी, मतलब इसमें जो आपको स्कीम्स में बेस्ट लगती है वो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। मैं रेकमेंड करूँगा आप यहाँ पे अदर बिजनेस लोन पर ही क्लिक करें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आ चुका है जैसे कि सिलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी आर यू डूइंग। यहाँ पर अगर आप न्यू बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो न्यू पे, अगर आपके पास ऑलरेडी बिजनेस है उसको बढ़ाने के लिए लोन लेना चाहते हो तो एग्जिस्टिंग पे क्लिक कर देना। हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए न्यू पे क्लिक करेंगे, जैसे कि हमको कोई नया बिजनेस शुरू करना है। यहाँ पर लिखा है कि अगर आप 8th क्लास पास हो तो यस कर दो, अगर नहीं हो तो नो कर दो, ठीक है। तो हम यहाँ पर यस करके क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद डू यू हैव अंडरगो ईडीपी ट्रेनिंग, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ईडीपी ट्रेनिंग की फ़िलहाल अभी कोई ज़रूरत नहीं है, तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। आपका बिजनेस किस प्रकार का है? आप मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है आप कोई प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक है, उसके बाद सेल करोगे। बिजनेस एंड सर्विस, आप कोई सामान उठाओगे, रखोगे अपनी शॉप में,
उसके बाद बेचोगे। ट्रेडिंग का मतलब होता है होलसेल में, जैसे कि आप बीच में हो, एक दुकानदार से माल उठाया और दूसरे दुकानदार को बेच दिया, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। तो जैसे कि यहाँ पर मैं बिजनेस एंड सर्विस पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे कि मैंने कपड़ों की दुकान खोलनी है तो बिजनेस एंड सर्विस में आ जाएगा वो, क्योंकि मैं कपड़े बना भी नहीं रहा और ना ही मैं होलसेल में आगे किसी शॉप को बेच रहा हूँ, मैं कस्टमर को बेचूंगा। यहाँ पर सिलेक्ट योर जेंडर, हम यहाँ पर मेल सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट जरूर कर लेना थोड़ा ध्यान से, जैसे कि हम यहाँ पर जर्नल सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर आ रखिए आर यू ई एक्स सर्विस मैन और फिजिकली हैंडीकैप्ड। इसका मतलब ये है कि अगर आप ई सर्विस मतलब किसी जॉब पर थे, ठीक है, पहले और अभी रिटायर हो चुके हो, तो ई सेक्शन और फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो यहाँ पर इस कंडीशन में यस करना है। हम नहीं हैं तो हम नो पे क्लिक करेंगे। वेदर लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है, स्टेट ऑफ उत्तराखंड, मतलब इनमें से अगर आप किसी रीजन में रहते हो, मतलब उत्तराखंड में रहते हो, हिमाचल प्रदेश में रहते हो, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप हिल्स एरिया, ठीक है, तो बॉर्डर एरियाज, तो अगर आप इनमें रहते हो तो प्लीज़ येस पे, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देना। हम यहाँ पर किसी पे भी नहीं रहते तो चलिए हम यहाँ पे नो कर दें। सिलेक्ट योर लोकेशन अर्बन और रूरल, ठीक है, यहाँ पर अगर आप गांव में रहते हो, ठीक है, तो अर्बन कर देना, अगर आप शहर में रहते हो तो रूरल कर देना, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम रूरल करके अलग बताते हैं। सेलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट, आप अकेले काम करना चाहते हो तो इंडिविजुअल, अगर आपके साथ 2-3 और हैं ग्रुप में काम करना चाहते हो तो नॉन इंडिविजुअल पे कर देना। जैसे कि हम अकेले कर रहे हैं तो इंडिविजुअल पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। एस्टीमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट, आपका जो शॉप है वो कितनी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट पर चली जाएगी। जैसे कि मैंने कपड़ों की शॉप कर रहे हैं तो मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर 5 लाख का लोन लेना है तो हम यहाँ पर 5 लाख रुपए डाल देते हैं, जैसे कि मैंने सामने बता दिया। एंटर द अमाउंट फॉर यू प्लान टू इन्वेस्ट फ्रॉम, मेरे पास कितने पैसे हैं, इसका मतलब ये है सेकंड वाले में आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो मिनिमम 1 लाख रुपए मेरे पास पड़े हैं और मेरे को 4 लाख का लोन चाहिए, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। उसके बाद रिक्वायर्ड लोन अमाउंट यहाँ पर 4 लाख आ चुकी है, तो हम यहाँ पर कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास 2 लोन सामने आ चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसको हम बोलते हैं PMEGP लोन, तो यहाँ पर मेरा जो लोन अमाउंट है वो 4 लाख रुपए आ चुका है, जिसकी मेरे को सब्सिडी मिल चुकी है 1,25,000 रुपये। मेरी मंथली EMI बनी है 4,060 रुपये, ठीक है, और टेन्योर 15 साल का, ये मेरे को मिला है PMEGP की लोन के तहत। अगर मेरे को ये वाला लोन चाहिए तो मेरे को डायरेक्ट से लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक करना है। इसके साथ साथ आपको एक स्कीम और मिल रही है इसी कंडीशन में, जिसको हम बोल देते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, PMMY, ठीक है, लोन। यहाँ पर भी मेरे को 4 लाख रुपए का लोन, जिसकी मेरी मंथली EMI बन रही है 8,500 रुपये, और ये टाइम कितना है 5 साल का। इन दोनों में से जो भी आपको बेस्ट लगेगा उस पर आपको लॉग इन टू अप्लाई कर देना है, ठीक है। अगर आप इसमें अदर रिलेटेड स्कीम में जाना चाहते हो इसके अलावा, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे कि अभी फ़िलहाल के लिए हमको PMEGP पे लोन की आवश्यकता है, तो हम लॉग इन टू अप्लाई करेंगे जस्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और जो यहाँ पर लिखा है बॉक्स में, नीचे दिए हुए बॉक्स में फिल कर देना है। इस बॉक्स को यहाँ पे मार्क करके, ठीक है दोस्तों, गेट OTP पे क्लिक कर देना है। गेट OTP क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आ जाएगा, उसको फिल कर देना है यहाँ पे और लॉगिन कर देना है। आपका अकाउंट यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आएगा, जहाँ पर आपका नाम, आधार कार्ड, बैंक का नाम, सब कुछ डिटेल मांगेगा। आपको सब कुछ भर के आपको जस्ट अप्लाई कर देना है। ये प्रोसेस 2 से 3 दिन लेगा। अगर आपका लोन सेंक्शन होता है तो आपकी पेमेंट डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी और आपको EMI बैलेंस अपने खाते में ही, बैंक अकाउंट में ही मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और आपकी अकाउंट में पेमेंट आने के बाद आपकी EMI उसी बैंक खाते में से जानी शुरू हो जाएगी। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के रिगार्डिंग, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करना मत भूलना। और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।